जय श्री राधे कृष्ण। आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की पावन कथा। यह वह रात है जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला से पूर्ण होकर धरती पर अमृत बरसाता है। इस रात का महत्व इतना अद्भुत है कि जो भक्त जागरण करता है, भक्ति करता है या भगवान का ध्यान करता है, उसके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। यह रात वर्षा ऋतु के अंत और शरद ऋतु की शुरुआत में आती है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा पूरी तरह से पूर्ण होता है और उसकी किरणों में अद्भुत ऊर्जा होती है। जो भक्त इस रात खीर बनाकर चांदनी में रखते हैं, वह खीर अमृत के समान हो जाती है। शरद पूर्णिमा का सबसे बड़ा आकर्षण है श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला। कहते हैं कि भगवान किशोर अवस्था में इस रात ब्रज में रास रचाते थे। यमुना तट पर चांदनी बिखरी होती, मंद पवन बहती और श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर गोपियां दौड़ पड़ती। गोपियों ने कहा, प्रभु यह रात कभी समाप्त न हो। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, यह रात्रि हर वर्ष शरद पूर्णिमा को लौटेगी ताकि मेरे भक्त मुझे याद करें। जो भक्त आज उपवास रखते हैं, चंद्रमा का ध्यान करते हैं और ओम नमो चंद्राय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन में रोग, संकट और दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के सामने दीपक, धूप, पुष्प और मेद अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें और संध्या समय चंद्रमा उदय होने पर यह मंत्र जपे, ओम चंद्राय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। रात्रि में दूध और चावल की खीर बनाएं और खुले आकाश के नीचे रखें। कहा जाता है कि चंद्र किरण उस खीर को अमृतमय बना देती है। अगले दिन सुबह इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जो व्यक्ति यह व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से रहती है। अब सुनिए वह अद्भुत और दिव्य कथा जो ब्रजभूमि में उस पवित्र शरद पूर्णिमा की रात घटित हुई थी। वह रात थी निर्मल, शांत और चांदनी से भरपूर। यमुना का तट चांदी की तरह चमक रहा था। आसमान से अमृत बरसता प्रतीत हो रहा था। हर दिशा में एक ही स्वर गूंज रहा था, श्री कृष्ण की बांसुरी का मधुर नाद। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तो ब्रज की सभी गोपियां उस स्वर को सुनकर सब कुछ त्याग कर उस ओर दौड़ पड़ी। किसी ने चक्की बीच में छोड़ दी, किसी ने दूध दूना अधूरा छोड़ दिया, किसी ने जलता दीपक छोड़ दिया। हर किसी के मन में केवल एक ही पुकार थी, हमारे कान्हा हमें बुला रहे हैं। वे सब दौड़ती हुई यमुना के तट पर पहुंची, जहां भगवान खड़े थे, नील वस्त्र धारण किए हुए, पीतांबर लहराता हुआ, सिर पर मोर मुकुट और बांसुरी हाथ में। शरद की उस चांदनी रात में भगवान श्री कृष्ण ने हर गोपी के साथ एक एक रूप धारण किया। जहां भी कोई गोपी खड़ी थी, वहां स्वयं श्री कृष्ण उसके सम्मुख थे। फिर प्रारंभ हुआ वह दिव्य रास, जो केवल नृत्य नहीं था, वह प्रेम, भक्ति और आत्मा का मिलन था। गोपियों के हाथों में चूड़ियां छनक रही थी। पायल की झनकार से वातावरण मधुर हो उठा था। हर हृदय में प्रेम की लहरें उमड़ रही थी। हर नेत्र में बस श्री कृष्ण का ही दर्शन था। आकाश से देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। चंद्रमा अपनी चांदनी से धरती को नहला रहा था। यमुना अपनी लहरों से ताल दे रही थी और चारों ओर केवल आनंद ही आनंद था। उस रात्रि का दृश्य इतना मनमोहक था कि स्वयं चंद्रदेव ने कहा, धन्य है यह भूमि, धन्य है ये भक्त जिनके साथ स्वयं भगवान नृत्य कर रहे हैं। गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु यह राहत कभी समाप्त ना हो, हम सदा इसी माधुर्य में रहना चाहते हैं।
भगवान मुस्कुराए और बोले, हे गोपियों, यह रात्रि हर वर्ष शरद पूर्णिमा के रूप में लौटेगी। जब भी मेरे भक्त इस रात प्रेम और भक्ति के साथ मेरा नाम लेंगे, मैं उनके बीच उपस्थित रहूंगा। वे भले ही मुझे ना देखें, पर मैं सदैव उनके साथ रहूंगा। कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की यह रात्रि केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। जो भक्त इस रात ध्यान करता है, भगवान श्री कृष्ण की स्मृति में लीन होता है, उसके भीतर की अज्ञानता मिट जाती है और हृदय से प्रेम और शांति का अमृत भर जाता है। श्री कृष्ण के स्वर से उठने वाली हर बांसुरी की धुन मानो कहती है, हे जीवात्मा, तू मुझ में है और मैं तुझ में। जब रास समाप्त हुआ तो भगवान धीरे धीरे अदृश्य हो गए। गोपियों के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए, परंतु उनके हृदय में अनंत आनंद था, क्योंकि उन्होंने उस रात स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार किया था। वह रात्रि आज भी हर वर्ष लौटती है, ताकि हम सब प्रेम, भक्ति और समर्पण का अर्थ याद कर सकें। जो भक्त शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, रासलीला की कथा सुनता है और चांदनी के प्रकाश में ध्यान करता है, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और प्रेम का वास होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस रात का महत्व है। वातावरण शुद्ध होता है और चंद्रमा की किरणों में अद्भुत ऊर्जा होती है। जो व्यक्ति इस रात चांद को देखता है, मंत्र जपता है या भजन करता है, उसके शरीर और मन को शांति मिलती है। चंद्र किरणों का अमृत। जब शरद पूर्णिमा की रात बहुत विशेष मानी गई है, क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी का प्रकट होना हुआ था। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो अनेक रत्नों के साथ मां लक्ष्मी भी प्रकट हुई और उन्होंने सारे संसार को समृद्धि और सौभाग्य का वरदान दिया। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात को मां लक्ष्मी की पूजा करना बहुत लाभदायक माना गया है। कहा गया है कि इस रात जो भी भक्त श्रद्धा से दीपक जलाकर भक्ति करता है, मां लक्ष्मी उसके घरों में आकर स्थायी रूप से वास करती है। अब अपने मन को शांत करें और मां लक्ष्मी का स्मरण करें। वे श्वेत वस्त्रों में कमल आसन पर बैठी हैं, हाथ में कमल और सोने का कलश धारण किए हुए हैं। अब दीपक जलाएं और यह मंत्र बोले, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मां से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भर दीजिए। अब अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। कल्पना करें कि आप यमुना किनारे बैठे हैं, चारों ओर चांदनी फैली है, श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और मां लक्ष्मी आपके सामने मुस्कुरा रही है। इस क्षण का अनुभव करें। मन शांत है, हृदय हल्का है और आत्मा भक्ति में डूबी हुई है। अब प्रार्थना करें, हे गोविंद, हे मां लक्ष्मी, हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर कीजिए। हमारे घर में प्रेम, भक्ति और शांति का निवास बनाए रखिए। जो भक्त शरद पूर्णिमा की रात्रि में पूजा करता है, उसे न केवल धन बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। जय श्री राधे कृष्ण, जय मां लक्ष्मी। इस शरद पूर्णिमा की रात आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। प्रिय भक्तों, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर और जीवन पर बने रहे।
गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, रास रचाओ नंदलाल छमा छम नाचूंगी, मुरली बजाओ नंदलाल छमा छम नाचूंगी। ओ रास रचाओ नंदलाल छमा छम नाचूंगी, मुरली बजाओ नंदलाल छमा छम नाचूंगी। लेकर संग में सखी सहेली, बनकर मैं नई नवेली, उड़ चुनरिया लाल छमा छम नाचूंगी। हो रास रचाओ नंदलाल छमा छम नाचूंगी, मुरली बजाओ नंदलाल छमा छम नाचूंगी। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम रमा ब्रह्मणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, करम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, शीरुध दी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। आनंद समाता, आनंद समाता, पाप तर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम
जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमका निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो जय माँ लक्ष्मी की।